विवाह का बंधन बहुत ही पवित्र माना जाता है। शादी में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया में ठीक इसके विपरीत देखने को मिला है, जहां ना 7 फेरे हुए और ना ही 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई गई। लेकिन इसके बदले जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। शादी के नाम पर लड़के से लूट, दुल्हन निकली मास्टरमाइंड, घर वालों ने मिलकर लगाया घात। पूरा मामला यूपी के देवरिया का है, जहां शादी के बहाने लूटपाट और धोखेबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल गाजियाबाद जिले के निवाड़ी क्षेत्र के रहने वाले कपिल त्यागी अपने परिवार के साथ देवरिया के सलेमपुर में शादी के लिए लड़की देखने पहुंचे। यहां पर कपिल त्यागी की मुलाकात एक युवती और उसके कथित रिश्तेदारों से कराई गई। दोनों पक्षों के बीच शादी की बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान ही कपिल त्यागी की शादी अगुआ ने युवती से करा दी। इसके बाद लड़की के साथ आए लोग दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद और बधाई देने लगे। अजीबोगरीब इस शादी के बाद दूल्हे के साथ दुल्हन ने मॉल में जाकर जमकर शॉपिंग की, एक दूसरे की पसंद से सामान खरीदे। इसके बाद दूल्हा हंसी खुशी दुल्हन को साथ लेकर गाजियाबाद के लिए रवाना हो गया। तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गाड़ी को रोक लिया और हजारों रुपए लूट लिए। इस वारदात को अंजाम देने में शादी कराने वाला अगुआ गोविंद गौड़ भी शामिल था। तमंचे के बल पर लूटपाट, बदमाशों ने दूल्हे और दुल्हन को तमंचा दिखाकर उसके साथ लूटपाट की और वहां से फरार हो गए। इसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बदमाशों से पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि गाजियाबाद निवासी कपिल त्यागी को झांसे में लेकर शादी कराने के बहाने देवरिया बुलाकर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। दुल्हन थी साजिश का हिस्सा। पूछताछ में आगे पता चला कि साजिश में दुल्हन भी बदमाशों के साथ शामिल थी। बदमाशों ने बताया कि लूटपाट के बाद उसे सोनू घाट चौराहे के पास छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और दूल्हे के साथ हुई लूट की रकम बरामद कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने अवैध हथियार समेत घटना में शामिल 4 पहिया गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। बता दें कि इस प्रकार की ये कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर ऐसी घटनाएं भारत जैसे बड़े देशों में देखने को मिलती रहती है। ऐसा ही एक मामला गुजरात से सामने आया था, जहां गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का बड़ा खुलासा किया था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये गैंग पहचान छिपाकर किसी शख्स को शादी के लिए जाल में फंसाता था और फिर विवाह के बाद दुल्हन जेवर और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। 31 वर्षीय अजय सिंह सोलंकी की शिकायत के बाद पुलिस गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही थी। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड रियाज अभी भी फरार बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिर सोमनाथ की लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने शनिवार यानी कि 9 मार्च को कौसर बानो के साथ मुस्कान मिर्जा, समीम उर्फ सीमा जोशी, नरसिंह वाजा और नागदेव हीरालाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से जाली जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड समेत कई और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा। दरअसल कई सालों तक दुल्हन की तलाश करने के बाद 31 वर्षीय अजय सिंह सोलंकी इस बात से खुश थे कि आखिरकार वो एक सुखी वैवाहिक जीवन जिएंगे। वो फरवरी में रिकल पांडे नाम की एक महिला के साथ शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि अपनी शादी के 10वें दिन सोलंकी को बड़ा झटका तब लगा जब रिंकल उनके घर से नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गई। बाद में सोलंकी को पता चला कि खुद को रिंकल बताने वाली महिला वास्तव में कौसर बानो कानमी थी, जो एक ऐसे गिरोह की सदस्य थी जो फर्जी पहचान दस्तावेज तैयार करके और लोगों को भरोसे में लेकर दूल्हे को लूटती थी। पीड़ित अजय सोलंकी की ओर से 8 मार्च को सूत्रापाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस लुटेरी दुल्हन गिरोह की तलाश शुरू की और आरोपियों के ठिकाने के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के बाद उनका पता लगाया। इस रैकेट का मास्टरमाइंड मुस्कान का पति रियाज है, जो फरार है। वाजा, मुस्कान जिसने अपना नाम बदलकर कोमल कर लिया, हीरालाल और समीम एजेंटों के रूप में काम करते थे ताकि वे दूल्हे की तलाश कर सके और उन्हें अपने गिरोह की महिलाओं से शादी करने के लिए मजबूर कर सके। लोकल क्राइम ब्रांच के प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद सिंह जडेजा ने कहा कि रियाज गिरोह के सदस्यों के आधार कार्ड और स्कूल लिविंग प्रमाण पत्र में जालसाजी करता था और उनके नाम पर धर्म को बदल देता था। सोलंकी ने अपने एक दोस्त से उसके लिए दुल्हन ढूंढने को कहा था और उसने वाजा से संपर्क किया था, जिसे वह कई सालों से जानता था।
इसके बाद वाजा ने उसे कौसर बानो सहित 2 तस्वीरें भेजी और कहा कि उसका नाम रिंकल पांडे है। सोलंकी ने उससे शादी करने की इच्छा जताई और फिर जाल में फंस गया। अभी तक जिन घटनाओं की चर्चा हमने की है ये बहुत ही आम घटनाएं हैं, लेकिन तीसरी घटना जिसका जिक्र हम आगे करेंगे वो आपके होश उड़ा सकते हैं। घटना थोड़ी पुरानी है जो साल 2021 की है। चूंकि ये घटना कुछ अलग ही स्तर की है इसलिए इसका जिक्र आज की स्पेशल स्टोरी में किया जा रहा है। लुटेरी दुल्हनों के फिल्मी किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन हम अब जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। ये किसी एक दुल्हन की करतूत का जिक्र नहीं, ये इक्के दुक्के किस्सों का भी जिक्र नहीं, ये है लुटेरी दुल्हनों की पूरी इंडस्ट्री की हैरान करने वाली दास्तान, जिसका पर्दाफाश हुआ तो सब दंग रह गए। इनकी करतूत जानकर आपको ये कहानी फिल्मी लग सकती है, एक बार ये भी लग सकता है कि क्या ऐसा सचमुच की जिंदगी में हो सकता है। लेकिन आप जो सोच नहीं सकते, एमपी से लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में हाथ मार रही लुटेरी दुल्हन वो सब कुछ कर सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये पहले शादी करती है, फिर रातों रात रुपए पैसे गहने जेवर लेकर रफू चक्कर हो जाती है और दूल्हा बेचारा सिर पीटता रह जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लुटेरी दुल्हनों से मिलने वाला ये जख्म कुछ कुछ वैसा ही है जो दिखता नहीं है पर बहुत ही गहरा होता है। देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश का दिल इन दिनों ऐसी ही लुटेरी दुल्हनों ने चुरा रखा है। सिर्फ दिल ही नहीं, पैसे गहने सब कुछ। बीते 5 महीनों में प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों के 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कुछ दुल्हनें गिरफ्तार भी किए जा चुकी हैं। लेकिन क्या ये मामला इतना भर है? मीडिया ने इसकी गहराई से तफ्तीश की और इस तफ्तीश में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। छानबीन में पता चला कि मध्य प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों के 25 से ज्यादा गिरोह सक्रिय हैं। ये 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार भी बना चुकी है। बस लोग लाज के चलते ठगे गए ज्यादातर दूल्हे शिकायत नहीं कर पाते। आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है ये ठगी का कारोबार? कैसे लोगों को फंसाया जाता है? आखिर क्यों दूल्हे या उसके घर वालों को शक नहीं होता? और कौन है लुटेरी दुल्हनों के दलाल? इन सवालों के जवाब भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश का शहर खंडवा, वहां के रहने वाले नितिन ये एक दूल्हे के भाई हैं। नितिन सबको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है रमा नामक लड़की की जिससे उनके भाई की शादी हुई थी और दूसरी है रजिया जिसने शादी करवाई थी। नितिन के भाई विकास साहनी भी लुटेरी दुल्हन का शिकार बन चुके हैं। नितिन के भाई विकास की शादी की उम्र बीती जा रही है। घर वालों को चिंता थी कि विकास की वक्त पर शादी हो जाए, लेकिन इसी चिंता ने उन्हें लुटेरी दुल्हनों के जाल में फंसा दिया। सबसे पहले नितिन की मां के संपर्क में रजिया नाम की एक महिला दलाल आई। उसने शादी के लिए औरंगाबाद की रमा नामक एक लड़की का जिक्र किया और कहा कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन पहले 50,000 रुपए पेशगी लगेगी। चूंकि नितिन के भाई विकास की उम्र पहले ही निकल रही थी, लिहाजा उसकी मां ने रजिया की हर बात मान ली। नितिन के परिवार को शादी की जल्दी थी, लिहाजा वो शर्त मान गई। रिश्ता तय हो गया। जल्द ही धूमधाम से शादी भी हो गई। शादी के बाद रमा अपने भाई को साथ लेकर ससुराल आई। उसने ससुराल वालों से कहा कि अगले दिन उसका भाई चला जाएगा, लेकिन उसी रात खेल हो गया और सुबह होते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। दुल्हन अपने कथित भाई के साथ तमाम गहने और नकदी लेकर फरार हो चुकी थी। और तो और खुद दूल्हे को भी पता नहीं चला कि कब उसकी हमसफर उसकी जिंदगी की गाड़ी से सफर की शुरुआत होते ही उतर गई। लुटेरी दुल्हन ने फरार होने से पहले सारे वीडियो सबूत भी मिटा दिए। जाते जाते वो देवर के फोन का मेमोरी कार्ड भी साथ लेकर गई ताकि कोई पहचान ना सके। फिलहाल पीड़ित साहनी परिवार एफआईआर दर्ज करवा चुका है, लेकिन अब तक लुटेरी दुल्हन रमा और उसके तमाम असली नकली नाते रिश्तेदारों का कोई अता पता नहीं लगा है। लेकिन रिश्ता कराने वाली रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहनी परिवार ऐसी दुल्हन का शिकार होने वाला कोई इकलौता परिवार नहीं है, बल्कि उसी इलाके में 5 महीने में ऐसे 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन ज्यादातर पीड़ित मीडिया के सामने आने से हिचकिचाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने लुटेरी दुल्हनों पर शिकंजा नहीं कसा। हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा, सागर, बंडवानी में लुटेरी दुल्हनें गिरफ्तार की गई हैं। तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि ये दुल्हनें अब तक 4 से 5 शादियां कर चुकी थी, यानी कि इतने ही दुल्हों को लूटा गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।